जय माता दी मित्रों। जिस प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कई लोग को तो नहीं मालूम होगा कि संध्या कहा किसे जाता है या संध्या का अर्थ क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि संध्या का मतलब ये होता है जो शाम को हम लोग पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, आरती आराधना जो भगवान की करते हैं उसे संध्या बोला जाता है। यानी शाम को घर में देवी देवता के समक्ष दीपक जलाना, उनकी आराधना करना को संध्या कहा जाता है। तो इस बात को आज से आप ध्यान रखिएगा कि संध्या का मतलब संध्या को दीपक जलाना, आरती आराधना इत्यादि करना है। उससे होने वाले लाभ को मैं आप सभी को बताता हूं कि संध्या करने से कितना लाभ है उसे आप सोच नहीं सकते हैं। तो सीधे शास्त्र में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस पृथ्वी पर जितने भी सकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की थी। यानी जो संध्या यानी शाम को पूजन करने वाली जो परंपरा चली आ रही है उसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। ये बात आप सभी जान लीजिएगा। और रात में या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है कि जो दिन में या रात में अज्ञानवश विकर्म यानी गलत काम हो जाते हैं वो संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी लिखित है, उसे भी मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो सुनिए, संध्या न करने से जो दोष लगता है वो मैं आप सभी को बताता हूं। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते ही शूद्र सम रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि में प्राप्त करता है। यानी सोचने वाली बात यह है कि शास्त्र में लिखित है कि जो संध्या नहीं करता है या संध्या की उपासना यानी व्रत इत्यादि जो नहीं रहता है वे लोग मृत्यु के बाद कुत्ते आदि योनि को प्राप्त करते हैं। तो बड़ा ही भयंकर दोष लगता है संध्या ना करने से। तो आज से जो है आप लोग अगर संध्या ना करते हो तो संध्या अवश्य करिएगा। एक बात मैं आप सभी से ये भी बता दे रहा हूँ कि संध्या का ये मतलब नहीं कि जो रोज करता है वही घर का कोई भी सदस्य करे, लेकिन एक लोग संध्या अवश्य करे। यदि आपको दिन में पूजा करने का समय तो आप दिन में कर लिए, शाम को नहीं समय कोई अन्य व्यक्ति करे, लेकिन कोशिश करिए अगर आपको समय मिल रहा हो तो संध्या अवश्य करिए। संध्या करने का समय मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ही है संध्या करने का समय। उसके बाद जो लोग संध्या करते हैं वो मनमाना काम करें, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सही है संध्या मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको संध्या करनी चाहिए। और भी जानकारी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। माने कितनी बड़ी बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर संध्या यानी शाम को पूजा नहीं करते हैं तो वे सब अपवित्र माने जाते हैं और उन्हें किसी भी पुण्य कर्म करने का फल नहीं प्राप्त होता। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है संध्या की। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ संध्या काल का समय। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों से संध्या काल माना गया है। और भी बातें इसमें लिखित है कि समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान होती है। तो देखिए जो बात मैंने आपसे कही थी, संध्या का जो समय होता है वो निश्चित समय होता है, मनमानी संध्या नहीं की जा सकती। एक और बात भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि संध्या कितने प्रकार के होते हैं और संध्या का समय क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखित है कि सूर्य उदय के पूर्व जब आकाश में तारे भरे हुए हों उस समय संध्या उत्तम मानी गई है। तारों के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम है।
और सूर्योदय के बाद संध्या अधम होती है। सायंकाल में संध्या सूर्य के रहते ही कर ली जाए तो उत्तम है। सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। तो 3 प्रकार की संध्या इसमें लिखित है। एक है सूर्य उदय से पूर्व, एक है सूर्य उदय जब मध्यम में हो, एक जो है सायंकाल की संध्या है। तो 3 प्रकार की संध्या की जानकारी इस शास्त्र में लिखित है। तो अगर आपको जो आसान पड़े, अगर आपको भोर वाली करनी है सूर्योदय से पहले वाली तो आप वो संध्या करें, दोपहर वाली करनी तो आप दोपहर वाली करिए, या शाम के समय जो संध्या की जाती है आप उस संध्या को भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है आप जो है शाम की संध्या यानी जब दीपक प्रज्वलित होती है, जब अंधेरा हो जाता है उस समय संध्या करिए। शांत भाव से मन को शुद्ध करके देवी देवताओं का स्मरण करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ये बात तय है। संध्या करने से हम लोग को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही किसी भी चीज़ का कष्ट नहीं होता है, सब आपके ही अधिकार में होता है और सब लोग आपका कहना मानते हैं और भगवान से आप सीधे जुड़े रहते हैं। तो इसी के लिए मनुष्य को संध्या अवश्य करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसे संध्या अवश्य करना चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।